हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी डोंट लीव मी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान जब उसे सब कुछ पता चलता है तो वो पूरा शॉक्ड हो जाता है और वो ईबो को लेने के लिए ईबो के घर जाता है, जहाँ ईबो जान को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। लेकिन जान ईबो के पास जाता है और उसे वापस चलने के लिए कहता है। और वहीं जान ईबो से अपना लव कन्फेस कर देता है और ईबो भी जान को बता देता है कि वो जान को पसंद करता है, जिस पर जान बहुत खुश होता है और वो ईबो को लेके जियो मेंशन वापस आ जाता है। जैसे ही वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं, ईबो के अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जान जो पीछे मुड़ के देखता है तो वो ईबो को देखता है। ईबो अभी भी कार के पास ही खड़ा था। जान कहता है, ईबो अंदर आओ। ईबो बस जान की तरफ देख रहा था। तभी जान ईबो के बिल्कुल करीब आता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, ईबो मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ईबो कहता है, पर गगा। जान कहता है, ईबो मेरे साथ अंदर चलो। ऐसा कह के वो ईबो का हाथ पकड़ता है और उसे मेंशन के अंदर ले जाता है। लिली जैसे मेंशन में जान को देखती है, वो दौड़कर जान के पास आती है। वो जान के पीछे ईबो को देखती है, वो दौड़कर ईबो को हग कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। ईबो जब यानली को ऐसे देखता है तो एकदम से थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, सीजे आप रो क्यों रही हैं? तभी यानली कहती है, सॉरी ईबो, मुझे माफ़ कर दो, सच में मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती है, मैं कुछ भी नहीं कह पाई जब उन्होंने तुम्हारे साथ तुम्हारी इतनी सारी इंसल्ट की, मुझे माफ़ कर दो ईबो। ईबो कहता है, सीजे आप कैसी बात कर रही हैं, ये आपकी गलती नहीं थी, आप अच्छे से जानती हैं, सीजे प्लीज़ रोना बंद कीजिए। ऐसा कहता है और वो सीजे की फेस पे जितने भी आंसू थे उन्हें अपने हाथों से क्लीन करता है। जान जब ये देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी चैंग दौड़कर ईबो के पास आता है और उसे हग कर लेता है और ईबो से कहता है, ईबो तुम वापस आ गए, अच्छा है तुम आ गए, नहीं मैं सच में उस आंटी और लिली को आज मार देता। जान कहता है, चैंग। चैंग जो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी ईबो कहता है, चैंग तुम। तभी चैंग कहता है, ईबो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? ईबो कुछ भी नहीं कह रहा था। तभी जान कहता है, चैंग चलो मुझे बहुत भूख लगी है, सच में मैंने आज दोपहर से कुछ भी नहीं खाया, तुम्हें पता है? वो सीजे की तरफ कहता है, सीजे मुझे सच में बहुत भूख लगी है। यानली कहती है, ठीक है चलो मैं सबके लिए डिनर तैयार करती हूँ। ऐसा कह के वो किचन में चली जाती है। चैंग देख रहा था। जान ने अभी भी ईबो का हाथ पकड़ा हुआ था, उसने अभी भी ईबो का हाथ नहीं छोड़ा था। चैंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो जान से कहता है, गगा क्या आज आप पूरा टाइम ईबो का हाथ पकड़ के रखोगे? क्या आप हाथ छोड़ दोगे तो कि ईबो भाग जाएगा? जान जब ये देखता है तो उससे थोड़ा उसका फेस रेड हो जाता है और वो जल्दी से ईबो का हाथ छोड़ देता है। ईबो जो पूरी तरीके से शाय फील कर रहा था और अपना फेस नीचे कर लेता है। चैंग तभी जान कहता है, चैंग। चैंग कहता है, ओह मैं तो बस पूछ रहा था। ऐसा कहता है जान, जो जल्दी से अपने रूम में भाग जाता है। सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। उधर चैंग जैसे ही रूम में पहुंचता है वो ईबो को देखता है और वो ईबो से पूछता है, ईबो क्या हुआ है? ईबो कहता है, कुछ भी नहीं। चैंग कहता है, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे लगा तुम मुझे तो बताओगे। ईबो कहता है, पर मैं तुम्हें क्या बताऊँ? चैंग कहता है, क्या तुम मुझे सच नहीं बताओगे कि तुम्हारे और गगा के बीच क्या चल रहा है? ईबो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चैंग कहता है, अच्छा सच कह रहे हो? ईबो कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। चैंग कहता है, ठीक है तो मैं और अब जी के बारे में भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, समझे तुम? ईबो कहता है, क्या? चैंग कहता है, हाँ मैं अब तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, जब तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा।
ईबो कहता है पर चैंग मेरी बात सुनो। चैंग कहता है ठीक है, पहले तुम बताओ, उसके बाद बताऊंगा। तभी ईबो के एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है, पर तुम प्रॉमिस करो तुम मुझे या जानका को टीज नहीं करोगे। चैंग कहता है हाँ, मेरी बहुत हिम्मत है कि मैं जानका को टीज कर सकूं। जानका मुझे कभी भी कहीं भी डांट देते हैं। ईबो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी ईबो कहता है ठीक है सुनो, जानका ने मुझे आज कहा कि वो मुझसे प्यार करते हैं। चैंग एकदम से जोर से उछलता है और कहता है कि क्या? ईबो कहता है क्या कर रहे हो, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? चैंग कहता है ओ गॉड, और क्या कहा? ईबो कहता है और क्या कहेंगे, उन्होंने कहा वो मुझे बहुत पसंद करते हैं और वो मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। तभी चैंग कहता है और तुमने क्या कहा? ईबो का फेस रेड हो गया था। वो बुरी तरीके से उसका फेस शाय फील कर रहा था। तभी चैंग कहता है ओ माय गॉड ईबो, तो तुमने क्या कहा? ईबो कहता है मैंने कहा कि मैं चैंग कहता है बताओ ना ईबो, प्लीज़ मुझे सुनना है। ईबो कहता है मैंने भी कहा कि मैं भी उनसे प्यार करता हूँ। चैंग दौड़कर ईबो को हग कर लेता है और कहता है ओ माय गॉड, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि जानका तुमसे प्यार करते हैं। तभी चैंग कहता है वैसे ये मुझे बहुत टाइम से पता था। ईबो कहता है क्या? चैंग कहता है हाँ, जब से तुम यहाँ आए हो तब से गग्गा तुम्हारी कितनी केयर करते हैं, और तुम्हें पता है आज तो मुझे ऐसा लगा था जैसे गग्गा आंटी और लिली को छोड़ेंगे ही नहीं। तभी ईबो कहता है चैंग क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने सीजे का हार चुराया था? चैंग कहता है तुम पागल हो क्या ईबो, एक बात बताओ, अगर मुझे सच में लगता कि तुमने चुराया है तो मैं तुमसे जाके पूछता, क्या मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ? ईबो हम 6th क्लास में मिले थे, जब से हम फ्रेंड्स हैं, और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम पर कितना ट्रस्ट करता हूँ, और मैं तुम्हें उतनी अच्छे से जानता हूँ जितने अच्छे से तुम भी खुद को नहीं जानते होंगे, समझे तुम? और मुझे पता है तुमने चोरी नहीं की और तुम इतनी घटिया हरकत कभी करोगे भी नहीं, समझे तुम? और मुझे ये सब कुछ पता है ईबो कि ये सब कुछ किसने किया है। और तुम क्या समझ रहे हो मैं उन लोगों को छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं, देखो उनके साथ मैं क्या क्या करता हूँ। तभी याली जो जोर से आवाज़ लगाती है चैंग और ईबो डिनर रेडी है, जल्दी से नीचे आओ। वो दोनों नीचे जाते हैं। तभी ईबो कहता है पर मैंने डिनर कर लिया है। चैंग कहता है तुम चलो, तुम्हें पता है सीजे ने आज तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं खाया और उनकी हालत भी रो रो के बहुत ख़राब हो गई थी, चलो मेरे साथ। ऐसा कहके वो नीचे आते हैं। तभी जान भी नीचे आता है। जान ईबो की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। ईबो का फेस रेड हो जाता है जान को देखकर और वो अपना फेस नीचे कर लेता है। याली ये सब कुछ देख रही थी। तभी याली की नज़रें चैंग पर जाती हैं। चैंग एक स्माइल करता है, याली के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी जान आके ईबो के पास बैठ जाता है। तभी रूम में से आंटी और लिली बाहर निकल के आती हैं। जैसे ही आंटी और लिली ईबो को देखती हैं तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती हैं। तभी लिली आंटी के ईयर के पास जाती है और कहती है आंटी ईबो यहाँ क्या कर रहा है? हम तो आपने तो कहा था कि वो लौट कर नहीं आएगा। आंटी कहती है मुझे क्या पता, मैंने तो पूरी प्लानिंग बनाई थी, पर ये लड़का तो सच में बहुत बेशर्म है, देखो वापस आ गया, अब क्या करूँ मैं? तभी आंटी कहती है आंटी लिली कहती है आंटी कोई गड़बड़ तो नहीं है? आंटी कहती है अपना मुंह बंद रखो, तुमने पता नहीं हार के साथ क्या किया है। लिली कहती है पर मैंने। आंटी कहती है अपना मुंह बंद करो और बिल्कुल नॉर्मल रहो, अगर तुमने कुछ भी कहा या किया तो तुम जानते हो ना जान हमें भी छोड़ेगा नहीं, इसलिए चुपचाप चलो। तभी वो दोनों डिनर टेबल के पास आती हैं। वो ईबो की तरफ देखती हैं और कहती हैं ओ ईबो तुम कब वापस आए? ईबो जैसे ही आंटी को देखता है तो वो थोड़ा डरने लगता है। ईबो की बॉडी धीरे धीरे शेक कर रही थी। जान को जब ये फील होता है तो जान ईबो का हाथ पकड़ लेता है और उसे थोड़ा सा स्क्विश करता है और ईबो की तरफ आंखों से देखता है। ईबो जो धीरे धीरे थोड़ा शांत हो जाता है। तभी जान कहता है क्यों आंटी, आपको ईबो को देखकर अच्छा नहीं लगा? आंटी कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है जान, मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा हुआ ईबो तो तुम आ गए। ईबो कुछ भी नहीं कहता
अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी जान कहता है सीजे। यानली कहती है हाँ, आप हार की टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है हार कहाँ है। मुझे लगता है वो सारी गलती मेरी थी, हार मेरे पास है। लिली और आंटी शॉकिंगली जान की तरफ देखने लगती हैं। जान कहता है सीजे, हार कल तक आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है। यानली कहती है पर जान, हार कहाँ है। जान कहता है सीजे, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हैं, देखना हार अपने आप आपके पास वापस आ जाएगा। ऐसे कह के वो एक स्माइल करता है। लिली जो पूरी तरीके से डर जाती है, लिली का फेस पूरी तरीके से पीला पड़ गया था। जान जो लिली की तरफ देख रहा था, लिली अच्छे से देख पा रही थी कि जान की आंखों में कितना गुस्सा है। वो जान की आंखों को देख के पूरी तरीके से डर जाती है। सभी लोग डिनर करने लगते हैं, पर लिली और आंटी का ध्यान डिनर पर बिल्कुल भी नहीं था। वो बस उस नेकलेस के बारे में सोच रही थी। तभी आंटी कहती है लिली, तुम मुझे बताओ वो नेकलेस कहाँ है। लिली कहती है मैंने तो वो चैंग के रूम में रखा था, मुझे नहीं पता, मैंने तो ईपो के बैग में ही रखा था। तभी आंटी कहती है कैसे भी करके वो नेकलेस चुपचाप से चार्ली के रूम में रखो, समझी तुम, मुझे नहीं पता। जान चुप बस आंटी और लिली को ही देख रहा था। सभी लोग अपना डिनर फिनिश करते हैं, लेकिन यानली और आंटी ने अच्छे से कुछ भी नहीं खाया था। तभी जान, सब खड़े होने वाले होते हैं। तभी जान कहता है क्या हुआ आंटी, आज आपने डिनर नहीं किया, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आंटी एक स्माइल करती है, कहती है नहीं बेटा जान, मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं है, बस मुझे थोड़ी भूख नहीं थी ना, इसलिए। जान कहता है ठीक है। तभी वो लिली से कहता है लिली, मुझे एक कॉफ़ी चाहिए, क्या तुम मुझे एक कॉफ़ी मेरे रूम में ला के दोगी। लिली तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो जान की तरफ देखने लगती है। चैंग, ईबो, यानली को भी समझ नहीं आ रहा था। ईबो जो जान की तरफ देखता है, जान ईबो की तरफ एक स्माइल करता है। ईबो जिसे कुछ समझ आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। तभी जान ईबो से कहता है ईबो जाओ तुम रेस्ट करो, ठीक है, ऐसा कहता है। जान ईबो कहता है और चैंग के साथ उसके रूम में चला जाता है। यानली को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी यानली लिली को एक कप कॉफ़ी देती है। लिली जिसकी बॉडी बुरी तरीके से शेक कर रही थी। आंटी कहती है तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे पास अच्छा मौका है, मुझे लगता है जान तुम्हें पसंद कर रहा है, समझी तुम। लिली कहती है पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आज मेरा लास्ट डे हो। आंटी कहती है ज़्यादा मत सोचो, तुम्हें उसने अपने रूम में बुलाया है, तुम कोशिश करना कि तुम उसे अपने प्यार के जाल में फंसा सको, समझी तुम। लिली को तो बहुत डर लग रहा था। वो कॉफ़ी लेके जैसे ही जान के रूम में एंटर करती है, वो इधर उधर देखती है, उसे जान कहीं नहीं दिखता। तभी वो देखती है कि जान ने रूम का डोर लॉक कर दिया था। लिली तो पूरी तरीके से डर जाती है। जान जो जाके बेड के सामने बैठ जाता है। लिली जो जान के सामने खड़ी थी। जान कहता है लिली जान की तरफ देखती है और कहती है हाँ 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 जान का। तभी जान कहता है लिली नेकलेस कहाँ है। लिली कहती है क्या नेकलेस, मुझे नहीं पता। जान कहता है लिली झूठ मत बोलो, तुम अच्छे से जानती हो मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ नेकलेस कहाँ है, अगर तुम्हें सच में नहीं पता तो मैं बताऊँ नेकलेस कहाँ है। लिली जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो कहती है देखो जान, मुझे नहीं पता है कि नेकलेस कहाँ है, मैं सच कह रही हूँ। जान के फेस पे एक टेबल वाली स्माइल आती है और कहता है अच्छा तुम सच कह रही हो, तो फिर तुमने नेकलेस को ईबो के बैग में क्यों रखा था। लिली तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और बड़ी बड़ी आंखों से जान की तरफ देखने लगती है। वो जान से कहती है मेरी बात सुनो, ये सब कुछ मेरा प्लान नहीं था, ये आपकी आंटी का प्लान था। वो चाहती थी कि वो ईबो को इस घर से बाहर फेंक दे। तभी जान कहता है और तुम दोनों ये सब क्यों चाहती हो कि ईबो इस घर से चला जाए। लिली कहती है हाँ आंटी चाहती है कि तुम मुझसे शादी करो
और वो इस सारी दौलत की मालकिन बन जाए। जान कहता है रियली, और तुम्हें लगता है कि तुम जैसी इडियट लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ? लिली जो बस जान की तरफ देख रही थी, जान की आंखों में इतना गुस्सा था। तभी वो लिली से कहता है लिली, जहाँ से तुमने नेकलेस रखा है, नेकलेस वहीं रखा है, उस नेकलेस को लो और सीजे के रूम में रख दो। अगर सुबह तक वो नेकलेस सीजे के रूम तक नहीं पहुंचा तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा तुम्हें पता भी नहीं है। तुम अभी असली जान को जानती नहीं हो। और हाँ, तुम जो ड्रीम देख रही हो ना खुद से शादी का, वो तो कभी पूरा नहीं होगा। तुम जैसी लड़की के साथ मैं शादी तो क्या, तुम्हें देखना तक पसंद नहीं करता। अब दफ़ा हो जाओ मेरे रूम से, ऐसा कहता है। लिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से जान के रूम से दौड़कर नीचे चली जाती है। याली जो लिली को जान के रूम से रोता हुआ देखती है, याली को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ है। तभी याली जो आंटी के रूम में जाती है, यहाँ लिली जो आंटी को सब कुछ बता देती है। आंटी पूरी तरीके से डर जाती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आंटी लिली को खींच के थप्पड़ मारती है और कहती है, इडियट लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? लिली कहती है, आपको क्या लगता है वो उसको पता नहीं है? उसको सब कुछ पता है, समझिए आप, उसे सब कुछ पता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। उसने मुझे वार्निंग दी है। या आंटी भी थोड़ा डर जाती हैं। तभी लिली जो अपने मन में सोचती है, मैं कैसे जाऊं चेंग और ईबो के रूम में, ईबो और चेंग। तभी याली जो जान के पास जाती है। जान जो रूम में बैठा हुआ था और लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। जैसे ही जान याली को देखता है तो याली से कहता है, सीजे आप? याली कहती है, ईबो, जान क्या तुम अभी तक नहीं सोए? जान कहता है, नहीं सीजे, मुझे थोड़ा सा काम है। याली जाके जान के पास बैठ जाती है और जान से कहती है, जान क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या हुआ है? जान कहता है, कुछ नहीं हुआ सीजे। क्यों, आप ये क्यों पूछ रही हैं? याली कहती है, तो फिर लिली यहाँ से रोके क्यों गई? जान एक स्माइल करता है और कहता है, आपको क्या लगता है मैंने उससे कुछ कहा या मैंने उसे मारा? याली एक स्माइल करती है और कहती है, मैं अच्छे से जानती हूँ मेरा जान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी याली कहती है, जान नेकलेस किसके पास है? जान कहता है, सीजे आपको क्या करना है, आप टेंशन फ्री हो जाइए, मॉर्निंग तक नेकलेस आपके रूम में होगा। याली कहती है, पर जान कहता है, सीजे बस आप अपनी शादी पर फोकस कीजिए और इस टाइम को एंजॉय कीजिए, बाकी सारी टेंशन मैं ले लूँगा। तभी याली कहती है, जान कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब ईबो के साथ सब कुछ सही कर लेना चाहिए और ईबो को बता देना चाहिए कि तुम उसे पसंद करते हो? जान शॉकिंगली याली की तरफ देखता है और कहता है कि क्या? याली कहती है, हाँ, तुम्हें क्या लगता है हमें नहीं पता चलेगा कि तुम ईबो को पसंद करते हो? जान का फेस थोड़ा रेड हो जाता है। तभी जान याली से कहता है, सीजे मैंने ईबो को बता दिया है कि मैं उसे प्यार करता हूँ। याली कहती है, क्या? जान कहता है, हाँ। तभी याली जान को हग कर लेती है और कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, सच में मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा यही चाहती थी कि तुम्हें कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जिससे तुम प्यार करो, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ ला दे। और मैं देख रही हूँ जब से ईबो आया है मेरा जान हंसने लगा है, मेरे जान के चेहरे पे मुस्कान स्माइल आती है। जान चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और जान कहता है, सीजे सच में आप बहुत सारी मूवीज़ देखती हैं, ऐसा कह के स्माइल करता है। याली कहती है, जान जोर से हंसने लगता है। याली जान के फोrehead पे किस करती है, उसे गुड नाइट कहती है और अपने रूम में चली जाती है। अब हम सीधा मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ईबो जो सबसे पहले उठता है, उठ के वो फ्रेशन अप होता है। फ्रेशन अप होके वो देखता है चेंग अभी भी सो रहा था। वो जल्दी से नीचे आता है। नीचे आके वो किचन में जाता है। किचन में देखता है याली जो किचन में ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। तभी ईबो
याली को गुड मॉर्निंग बोलता है। याली ईबो को देख के खुश हो जाती है और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी याली कहती है, ईबो तुम आज इतना जल्दी क्यों उठ गए? ईबो कहता है, सीजे बस मुझे नींद नहीं आई इसलिए मैं जल्दी उठ गया। याली कहती है, क्यों, तुम्हें नींद क्यों नहीं आई? ईबो कहता है, बस मैं ऐसे ही। याली कहती है, ठीक है। तभी याली एक कॉफ़ी का कप देती है और कहती है, ईबो क्या तुम इसे जान को दे दोगे? ईबो कहता है, हाँ। याली कहती है, हाँ तुम इसे जान के रूम में दे के आओ, ठीक है। याली जानबूझकर ईबो को जान के रूम में मॉर्निंग में भेज देती है। ईबो जो कॉफ़ी का मग लेता है और धीरे धीरे जान के रूम के सामने जाता है। वो जान के रूम के सामने जाके खड़ा हो जाता है, एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वो डोर को नॉक करता है। जान जो धीरे से जल्दी से आके डोर ओपन करता है तो सामने ईबो को देखता है। ईबो को देखकर जान के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो ईबो का हाथ पकड़ता है और उसे जल्दी से अंदर खींच लेता है। ईबो तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। जान जल्दी से अपना डोर लॉक करता है और ईबो के हाथ से कॉफ़ी लेता है, उसे टेबल पर रखता है और ईबो को जल्दी से पकड़ के अपने बेड पे बैठ जाता है और उसे अपनी लैब में बिठा लेता है। ईबो कहता है, जान का क्या कर रहे हो? जान कहता है, ईबो तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। ईबो कहता है, हाँ मिस किया, पर हम तो एक ही घर में रहते हैं ना। जान कहता है, बेबी पर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ऐसा कहता है और जान ईबो के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। पहले तो ईबो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो भी जान को किस बैक करने लगता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर तक बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करते हैं। जान के हाथ जो ईबो की बैक पे घूम रहे थे और ईबो के हाथ जो जान की नेक में थे और उसकी बालों में घूम रहे थे। जान ईबो दोनों जब एक दूसरे से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ईबो और जान एक दूसरे को छोड़ देते हैं। जान और ईबो गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। तभी जान अपनी थंब से ईबो के लिप्स को क्लीन करता है और ईबो से कहता है, ईबो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ईबो का फेस रेड हो जाता है और वो अपना फेस जान की नेक में छुपा लेता है। तभी ईबो कहता है, जान कहता है, आपने कल लिली को अपने रूम में क्यों बुलाया था? जान कहता है, क्यों, मेरी बेबी को जलन हो रही है? ईबो कहता है, नहीं बस मैं जानना चाहता हूँ आपने लिली को क्यों बुलाया था? जान कहता है, क्यों, तुम्हें अपनी जानका पर ट्रस्ट नहीं है? ईबो कहता है, जानका मुझे आप पर ट्रस्ट है, मैं तो बस यूँ ही पूछ रहा था। जान कहता है, क्योंकि किसी को अच्छे से सबक सिखाना ज़रूरी है बेबी, ताकि कोई फिर से मेरे ईबो को हर्ट ना कर सके, मेरी पपी को परेशान ना कर सके। ईबो कहता है, मैं पपी नहीं हूँ जान का। तभी जान कहता है, पर मेरा बेबी सच में पपी है। ऐसा कह के वो ईबो के फेस पे किस कर लेता है। ईबो जो जान की नेक में अपना फेस छुपा लेता है और जान की नेक से स्मेल लेने लगता है। तभी वो कहता है, जान का आपकी स्मेल बहुत अच्छी है, मुझे ये बहुत पसंद है। जान कहता है, अच्छा तो मेरे पपी को मेरी स्मेल बहुत पसंद है। वैसे ईबो तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी स्मेल भी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। ऐसा कहता है और वो जान की ईबो की नेक पे छोटे छोटे किस करने लगता है। ईबो कहता है, जान का क्या कर रहे हैं, मुझे अजीब सा लग रहा है। जान की स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। ऐसा कहता है और जान ईबो को टाइटली होल्ड कर लेता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। स्टोरी कैसी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।